पवित्र आत्मा कौन है? रूह के बारे में ਅਸੀਂ सुन रहे हैं। रूह कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के काम की ने कि पवित्र आत्मा अज भी काम कर रहे हैं, उसके बारे अज ਅਸੀਂ सुनांगे। पढ़ांगे मेरे नाल वचन खोलिए रसूलों का किताब या प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 आयत तक। रसूलों का किताब Acts of the Apostles chapter 2 from verse 1 to 13 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 आयत तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से लेकर 13 आयत तक कोई भी वचन को पढ़े। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीजें पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारसी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रिगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आस-पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में डूब हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਇਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਓਕੇ, God bless you। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। पवित्र आत्मा कलीसिया की वास्तविकता, इट इज द रियलिटी ऑफ द चर्च। बिना पवित्र आत्मा दे कलीसिया स्थिर नहीं रह सकती। बिना पवित्र आत्मा दे मसीही विश्वास शक्तिहीन है और बिना पवित्र आत्मा दे ਤੁਹਾਡਾ विश्वास भी
काम नहीं कर सकता। जो पवित्र आत्मा है और जो इस चाहिए उस दे नाल ही अज असी परमेश्वर के कामों को देखते हैं। किसी ने कहा हू इज होली स्पिरिट इज गॉड इन एक्शन ऑन अर्थ। पवित्र आत्मा जो कि खुद परमेश्वर है इस पृथ्वी दे विच काम करता है। जो कुछ भी तुसी इस धरती ते परमेश्वर के कामों को देखते हो, प्रार्थनावां दे उत्तर को देखते हो या बंधनां नूं टुटदे होए देखते हो, ये सब पवित्र आत्मा के काम ने। हालेलुया हालेलुया। रसूलों का कर्तव्य दूसरा अध्याय इन द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਦੀ शुरुआत ਨੂੰ पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द चर्च। कलीसिया की शुरुआत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कितनी खूबसूरत गल है कि कलीसिया की शुरुआत किस प्रकार नाल हो रही है। कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा तो हो रहा है। ਜਿਹੜੀ शुरुआत पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ मसीह जीवन की शुरुआत या कलीसिया की शुरुआत पवित्र आत्मा के ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल मैं तुहानूं देना। सन 1900 के दौरान इन AD 1900 1900 के दौरान मतलब कि असी किहड़े साल दे विच जी रहे हैं? बोलो 2013 दे विच असी 2021 दे विच असी रह रहे हैं। 2021 दे विच असी हाँ। सन 1900 के दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए, कुछ लोग जिहड़े इकट्ठे हुए उन्होंने परमेश्वर के आत्मा के बारे लालसा की। और ये लालसा करने वाले पवित्र आत्मा के बारे सुनन वाले या पवित्र आत्मा को गंभीरता के नाल पढ़न वाले लोग विज्ञानी नहीं सन, स्कॉलर नहीं सन, पढ़े लिखे नहीं सन, बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा लैन वाले नहीं सन ना, कोई भी ऐसा नहीं सी। कौन सन? सन 1900 के दौरान वेल्स दे विच, इंग्लैंड वेल्स दे विच, उसे दौरान हिंदुस्तान के पुणे दे विच, पुणे साडा हिंदुस्तान पुणे महाराष्ट्र दे विच है, पुणे दे विच, अमेरिका दे विच टॉपिका कांसास उस इलाके के दौरान कुछ लोग परमेश्वर के वचन नूं खास करके रसूलों के कर्तव्य नूं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स नूं बड़ा सीरियसली पढ़न लग पे। बहुत सीरियसली उस वचन पढ़ रहे सन और उन्होंने इस गल महसूस किया कि रसूलों के कर्तव्य दे विच ये प्रेरितां दे काम तो वध के पवित्र आत्मा के काम सन। उन्होंने इस गल महसूस किया जे पवित्र आत्मा के काम ना होंदे तो रसूलों के कर्तव्य भी नहीं सी होने। जे पवित्र आत्मा के काम होए ने तद ही रसूल लोकां ने भी कामां नूं कीता है। इस गल नूं गौर करना। जब पवित्र आत्मा ने काम किया है तो फिर ही रसूला ने भी किया है, काम किया है। कलीसिया की शुरुआत उन्होंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया कि रसूलों के कर्तव्य कितनी बारी पवित्र आत्मा लिखा गया है। रसूलों के कर्तव्य बारंबार 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 पवित्र आत्मा का जिक्र होया है। उसका अर्थ सी उन्होंने इस गल महसूस किया कि इसका क्रक्स जड़ा है रसूलों के कर्तव्य का, कलीसिया का निचोड़ जड़ा है वो पवित्र आत्मा का बिना कभी भी कुछ हो सकता ही नहीं है। इस गल महसूस किया। 1900 के दौरान पंडिता रामाबाई जो कि मुक्ति मिशन पुणे दे विच सी, 500 लड़कियां दे नाल बैठ कर वो आराधना कर रहे सन, प्रार्थना कर रहे सन। जल्दी आओ बेटे रखो, तुहाडा सारे बच्चों का ध्यान तुहाडे वल हो जाता। ध्यान सुनो। 1900 के दौरान 1908 है या 1910 है, मैनूं एग्जैक्ट डेट का पता नहीं, लेकिन उस वेले सारिਆਂ ने ग्लास के वल ध्यान नहीं करना, इधर वचन के वल ध्यान करना। ठीक है, तुहानूं भी मिलेगा। तुसीं चाह पीती है, असीं चाह हुण पी रहे हैं। ओके, तुहाडे लिए सब कुछ इत्थे है। 1900 के दौरान पंडिता रामाबाई एक ऐसी औरत जिसने शादी नहीं सी की, उसने 500 जवान लड़कियां दे नाल जो कि आप भी बैठे हुए सन, उन्होंने वचन जब पढ़ना शुरू किया, पवित्र आत्मा बड़ी जोर दी उन्होंने उत्ते उतर के आया। और वो सिर्फ पंडिता रामाबाई के उत्ते ही नहीं, मुक्ति मिशन जिन्ने भी उस जगह दे विच सन वो 500 दे 500 कुवारी लड़कियां दे उत्ते सबना दे उत्ते आत्मा उतर के आया। सब दे सब पवित्र आत्मा दे नाल भर गए
ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਜਸਟ ਦੀ ਫਰਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੈਲਕਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਪੰਡਿਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਸੀ। ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਐਸਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਤਮਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੈਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੈਲਸ਼ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪਿਕਾ ਅਸੂਸਾ ਸਟਰੀਟ ਰਿਵਾਈਵਲ, ਟੋਪਿਕਾ ਕਾਨਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਮੂਰ। ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਮੂਰ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਹੈ? ਫੈਂਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਰੇ ਔਰ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਨੀਗਰੋਸ ਨੂੰ। ਵਿਲੀਅਮ ਸੈਮੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਾਊ ਸ਼ੈੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਉਸੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਧਰ? ਸ਼ੈੱਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਡੰਗਰ ਸਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਸੀ, अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जिस जिस मुल्क दे विच गए, वो सब लोग इस आत्मा दी अग्नि नूं लैके गए। और कहा जाता है, इतिहास इस गल दा गवाह है। गवाह की है पता है? 1900 तो पहला, सन 1900 तो पहला 1900 साल दौरान इन्ना खुदा दा काम नहीं होया जिन्ना सन 1900 तो बाद होया। एक 100 साल दे अंदर, 100 साल दे अंदर दुनिया बदल गई। दुनिया की हुई? दुनिया बदल गई, दुनिया पलट गई। इस आत्मा दी अग्नि ने इस प्रकार नाल छू लिया, किसी ने भी सोचा नहीं सी कि अज जो तुसी और मैं इस जगह विच बैठे हाँ, ये पवित्र आत्मा दे कम्मां दे वसीले ही बैठे हाँ। हालेलुया, हालेलुया। असी कोई भी एक दूसरे दे वाकफ नहीं सां, लेकिन पवित्र आत्मा सी जिसने छुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा और वो खुद परमेश्वर है, जिसके बारे कुछ थोड़ा जैसे असीं देखांगे। पवित्र आत्मा कौन है उसके बारे जानना जरूरी है। असीं कई बार कह देते हैं कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे जानना थोड़ा जा असीं स्टडी करांगे। पवित्र आत्मा कौन है? पहली गल, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर परमेश्वर है। ही इज गॉड हिमसेल्फ। वो खुद कौन है? परमेश्वर है, जिसके बारे पढ़ांगे रसूलां दे करतब 5 बाब, रसूलां दे करतब 5 बाब, एक्ट्स चैप्टर 5। उसी पहली आई तो पढ़ो, 1 तो 4 आई। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा
और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। बस इथे लिखिया, तीसरे से लिखिया, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला। तूने पवित्र आत्मा से, तू पवित्र आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। 4 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। सो होली स्पिरिट इज गॉड। पवित्र आत्मा आप कौन है? परमेश्वर है। सारे बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मत्ती दी इंजील 28 बाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਤੀ ਬਤਾਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ? ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਔਰ ਰੂਹ ਪਾਕ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਏਕ परमेश्वर है, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। हालेलुया। होली स्पिरिट इज गॉड इन हिमसेल्फ। पवित्र आत्मा परमेश्वर ਦਾ ਤੋਂ अलग नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ਦੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਤਪਤੀ ਚੈਪਟਰ 1, ਉਤਪਤੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 1 ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਤੇ ਸੁੰਜੀ ਸੀ ਧਰਤੀ ਬੇਡੋਲ ਔਰ ਸੁੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ the spirit of the Lord hovered over the waters, ਜਾਂ the spirit of the Lord brooded over the waters। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। पवित्र आत्मा का कम, पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग चीज़ है। पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग है, पवित्र आत्मा के कम की है अलग है। तोबा दे लई प्रेरणा कौन देंदा है? पवित्र आत्मा देंदा है। एक इंसान तोबा दे लई अपने दिल नूं तोड़दा, अपने दिल नूं तोड़दा है। इसलिए तुसीं देखिया होएगा, अक्सर तुसीं देखिया होएगा, जब लोग तोबा दे लई खड़े हुंदे ने, लोग रोंदे ने। बहुत सारे लोग रोंदे हैं। क्यों रोंदे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा उन्होंने दिल नूं की करता है? कायल करता है। पवित्र आत्मा उन्होंने दिल नूं की करता है? कायल करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्होंने दिल नूं कायल करता है और तौबा दे लई प्रेरणा करता है। तौबा दे लई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नूं पा लिया। नो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग चीज़ है। एग्जाम्पल मेरे नाल खोलना, यूहन्ना दी अंजील 20 बाब, जॉन चैप्टर 20 उसकी 21, 22, 23 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ। 21 और 22 आयत ਨੂੰ पढ़ना। यूहन्ना दी अंजील 20 बाब उसकी 21 और 22 आयत ਨੂੰ पढ़ना। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले।
जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। बस लिखिਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਕਿਹਾ? पवित्र आत्मा लो। ठीक है, ਹੁਣ आओ पढ़ो रसूलों का करतब, अगली किताब रसूलों का करतब चैप्टर 1 पहला अध्याय पहली आयत तो लैके 5 आयत तक पढ़ना, 1 तो लैके 5 आयत तक पढ़ो। हे थियोफिलुस, मैं ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਚਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਸੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੇ, ਯਹੂਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋੜ ਆਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਨਾ 20 ਬਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲੋ, ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 2 ਬਾਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਡੀਕਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 2 ਬਾਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਸੇ ਬੜੀ ਆਂधी, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਆਇਤ 'ਚ 2 ਦੀ 2 ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤਬ 2 ਦੀ 2 ਪੜੋ, ਜਲਦੀ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੜਨਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤਬ 2 ਦੀ 2 ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੜੋ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ ਜਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ लिखा एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट की शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वह बैठे थे ਭਰ ਗਿਆ। की हो गया? गूंज उठया। की उठया? ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। कई लोग इस प्रकार नाल कहते पवित्र आत्मा जदों आंदा ना शांति दे नाल पवित्र आत्मा आएगा। ऐसा भी है। वो कहते कि ताली नहीं बजाना, उच्ची आवाज नाल बोलना, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਪਰ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਿਆ? ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਕੀ ਉੱਠਿਆ? ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
है पिछले कुछ दिन पहले आया सी हनेरी है ना, रात ਨੂੰ हनेरी वगी सी, सुबह उठा तो सारा गंद मंद अंदर ही आ गया, कोई चीज़ इधर सी तो उधर चला गया, उधर दी इधर आ गया। ऐसा ही होया कि नहीं? हनेरी आंदा है तो उथल पुथल कर देंदा है, ऐसा ही है। हनेरी कभी शांत, इसी तरह पवित्र आत्मा जब उतरता है वो जुबान शांत नहीं रह सकती, वो गूंजेगा, हालेलुया, वो आवाज नाल गूंजेगा, वो बोलेगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देंदा है? लूका दी अंजील 11 बाब, जल्दी पढ़ो 13 आयत। किस तरह से पवित्र आत्मा के दान पा सकते हैं? बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान बच्चे इस गल सोचते होंगे, पवित्र आत्मा किवें मिलेगा, किवें मिलेगा? पढ़ो लूका 11 दी 33 13 लूका 11 दी 13। अत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पहली गल, पवित्र आत्मा नूं मंगन दे नाल पवित्र आत्मा मिलदा है। किस तरह? किस तरह मिलता है? मंगन दे नाल। वी नीड टू आस्क गॉड टू पोर आउट हिज स्पिरिट अपॉन अस। परमेश्वर को मंगन दे नाल सानू पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। किस तरह मिलेगा? किस तरह मिलेगा? परमेश्वर को मंगांगे तो खुदा पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। नवे नियम दे विच पवित्र आत्मा दो तरीके दे नाल मिलिया है। सारे सुनना, पवित्र आत्मा दो तरीके दे नाल मिलिया। एक जो असीं रसूलां दा किताब 2 बाब च पढ़िया, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद उतर के आया। खुद की होया? खुद उतर के आया। इंतजार करन वालियां दे उत्ते पवित्र आत्मा खुद उतर के आया। रसूलां दा किताब 10 बाब, कुरनेलियस दे घर दे विच भी वचन सुनदे सुनदे पवित्र आत्मा खुद उन्हां दे उत्ते उतर के आया। लेकिन पहला तरीका यह है, पवित्र आत्मा खुद उतर के आंदा। दूसरा तरीका की है, रसूलां दे किताब च लिखिया, संतां ने, रसूलां ने हाथ रखिया, हाथ रखन दे वसीले पवित्र आत्मा उतर के आया। हालेलुया। दो तरीके। किस तरह? एक, पवित्र आत्मा किवें आएगा? खुद उतर के आएगा। मंगन वाले नूं, आस रखन वाले नूं खुद की करेगा? उतर के आएगा। और दूसरा है, दासां दे हाथ रखन दे वसीले भी पवित्र आत्मा की होएगा? उतर के आएगा। पवित्र आत्मा दे काम की सानू क्यों लोड़ है? असीं तोबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, इन्ना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे असीं तोबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, बहुत है जी, ठीक है जी, असीं जी रहे हैं, सानू की लोड़ है? की लोड़ है? कई दे मन के अंदर भी कल्पना आती, की लोड़ है? असीं तोबा कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बहुत है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ है, ओके। खुदा ने ना तो तुहानू नॉर्मल लाइफ जीण दे लई कहा, ना तो मैनू कहा, ठीक है। खुदा ने ना तो तुहानू कहा नॉर्मल लाइफ जियो, ना मैनू कहा नॉर्मल लाइफ जियो, नहीं। पुराने समय दे विच अज भी है, कार दे 2 मॉडल हुंदे हैं। कार दे, ट्रैक्टर का मैनू पता नहीं, कार दे 2 मॉडल हुंदे। सिंपल मैं गल कर रहा, मॉडल तो कई ने, पर 2 तरीके। स्टेयरिंग दे, एक है विदाउट पावर, एक है पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग और बिना पावर स्टेयरिंग दे विच बड़ा फर्क है। जिहड़ा विदाउट पावर है उस विच बावां थक जांदियां। साडे कोल एक जीप हुंदी सी पहले, उस तो बहुत सारे जवान बच्चों ने और कईयां ने गड्डी सीखी, उत्तों जीप चला चला के गड्डी चलाना सीखी। उसकी पावर स्टीयरिंग नहीं सी। जे असीं थोड़ा जिहा इधर घुमाना ना, ऐ घुमाई जाना, घुमाई, बावां दर्द हो गई लोगों दियां, क्योंकि गड्डी की अपनी ताकत नहीं है स्टीयरिंग की। असीं अपना की लाना, अपना जोर लाई जाना, लाई जाना, लाई जाना, फिर गड्डी की करेगी हैं। फिर जमाना बदल गया, आ गया पावर स्टीयरिंग का। पावर स्टीयरिंग दे विच हत्थ नहीं घुमाते, उंगलों के नाल ही गड्डी घूम जाती है। वो स्टीयरिंग दे एक नॉब रखो, वो उंगल दे नाल ही ऐं करी जाते, तो गड्डी पूरी की हो जाती है, गड्डी यहीं घूम जाती। दिस इज द सेम वे। वो एक पावर शब्द जुड़ गया, स्टीयरिंग का सारा मॉडल ही बदल गया। इस तरह साढ़े जीवन से जे पावर नहीं है, तुसीं थक जाओगे, गड्डी घुमाई जाओ, अपनी जिंदगी चली जाओ। विदाउट पावर
अपने बल दे नाल अपनी शक्ति दे नाल जो करना तुसीं करी जाओ। जे पावर है, स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग दे विच पावर है, तुहाडे जीवन दे विच पवित्र आत्मा दा पावर है, तुहाडा लाइफ पावर शेयरिंग है, फिर उंगलां दे नाल ही जिंदगी चलेगी। ज़्यादा जोर लाण दी, बोलो ज़्यादा जोर लाण दी। पवित्र आत्मा दे की काम ने? पहली गल वो सानू सामर्थ देंदा है। की देंदा है? की देंदा है? असीं देखांगे पवित्र आत्मा दे काम की ने। पहली गल पढ़ो यूहन्ना 16:11, जॉन 16:11। न्याय के विषय में इसलिए, हाँ आगे नीचे नीचे पढ़ते रहना है। हाँ जी। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हाँ मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बस हालेलुया। लिखा उस सत्य दा आत्मा आएगा और तुहानू सच्चाई दा रस्ता दसेगा। सारे बोलो सच्चाई दा रस्ता दसेगा। केड़ा रस्ता दसेगा? पवित्र आत्मा खुद सत्य है और वो केड़ा आत्मा दस केड़ी गल्लां दसेगा? सच्चाई दियां गल्लां नू की करेगा? तौबा करके बपतिस्मा लए है लोग पवित्र आत्मा नू पाने दे लई तैयार रहना। तौबा करके बपतिस्मा लैके आत्मा पाने दे लई की रहना? की रहना? तैयार। इत्थे लिखिया वो सत्य नू की करेगा? दसेगा। सच्चाई दी गल्लां साडे प्रैक्टिकल लाइफ दे असीं सब जवान हाँ, किस तरह दसदा है? साडे लाइफ दे विच कई इशूज़ ने। एज अ क्रिश्चन मसीह हुंदे हुए कई इशूज़ ने। सच की है झूठ की है किस तरह पता लगेगा? जब पवित्र आत्मा आएगा वो सही गाइडेंस सानू सच्ची अगवाई करे। हुण मैं तुहानू पुराने नियम च सिखावांगा सच्चाई दी आत्मा किस तरह प्रगट होता है। हुण सारे मैनू जवाब भी देना। परमेश्वर ने सब तो पहला किस नू बनाया? आदम नू या हवा नू? बोलो। सारे विश्वास करते हैं परमेश्वर सृष्टि करता है? बोलो। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? ओके। जे खुदा चाहता तो हवा नू नाल नहीं सी बना सकता? जे खुदा आदम नू बना सकता है तो कि हवा नू नाल नहीं सी बना सकता? बोलते नहीं। बोलो थोड़ा उच्ची आवाज है। बना सकता सी पर खुदा ने हैं नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मैं ऐसा सोचदा इसलिए नहीं बनाया, जे हवा नू भी नाल बना लेंदा तो आदम ने हवा नू देखना सी बस। परमेश्वर ने आदम और हवा दे विचकार गैप रखा। की रखा? ताकि आदम जदों अखां खोले सब तो पहला किहनू देखे? किहनू देखे? किसने कहा कि मनुख दा कला रहना चंगा नहीं? आदम ने अपने बारे कहा कि मेरा कला रहना अच्छा नहीं। बोलो। सो ऑल दोज हू आर लुकिंग फॉर द मैचेस, वो हरेक जिहड़े आप लभदे पए ने उन्हां दे लई है कि आदम ने कहा कि मेरा कला रहना अच्छा नहीं। हाँ बोलो। बोलते नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, बंद नहीं खिलाई थी पीछे कि आदम ने कहा कि मेरा कला रहना अच्छा नहीं? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि आदम दा कला रहना अच्छा नहीं। ठीक है। सो जे परमेश्वर ने कहा कि आदम दा कला रहना अच्छा नहीं तो परमेश्वर ने की किया? हाँ परमेश्वर ने हवा नू एक सहायक नू लिखा ओदे वर्गा।
ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਆਦਮ ਵਰਗਾ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਿਪ ਆਫ ਦ ਟੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਲਿਪ ਆਫ ਦ ਟੰਗ। ਸੋ ਕੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾर्टनर ਦੇ ਬਾਰੇ चिंता कौन फिक्र करेगा? हो गए टेंशन फ्री? हो गए नहीं हुए? होना टेंशन फ्री होके जाना। औरत ने किवें बनाया है? आदम सुता सी कि जाग रहा सी? वेरी गुड, आदम। सो पहला सर्जरी किने किया? सो पहला ऑपरेशन भी। सो ਇਹਦਾ मतलब है परमेश्वर एक बहुत अच्छा फिजिशियन है, एक अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा सर्जरी भी। जो खुदा ओरिजिनल बनावे, और ओरिजिनल नाम की कोई चीज़ नहीं। ध्यान नाल तुसीं पढ़ के देखना, उस लिखा हवा नूं जद बनाया ना, उत्थे लिखा हवा नूं बनाने तो बाद परमेश्वर हवा नूं आदम दे कोल लैके आया। हवा नूं तुसीं नहीं कुछ कहना, ये हवा दे बारे है, आदम दे बारे नहीं मैं कह रहा। जब मैं आदम दे बारे कह, मैं उधर नहीं देखा, इधर ही देखा, ठीक है। हवा नूं कह रहा, हवा नूं। जब परमेश्वर ने हवा नूं बनाया, आदम सो रहा सी, और उत्थे से लिखा परमेश्वर ने हवा नूं आदम दे कोल लै गए। ਇਹਦਾ मतलब हवा आदम दे लागे नहीं सी। हवा आदम दे लागे। सो अपना पार्टनर आप नहीं लभना उन्हें, है ना। कई बारी ऐसा कई आते बस जी मैनू दर्शन होया मेरा फलाने लड़के दे नाल शादी हो रही है, ये कोई दर्शन नहीं है, सही नहीं है। कई बारी कई लड़के बस जी मैनू आत्मा की अगवाई हुई, मेरी फलाने लड़के दे नाल शादी हो रही है। ऐसा कोई अगवाई नहीं, अगवाई सानू भी मिलना चाहिए, तुहाडे पेरेंट्स नू भी मिलना चाहिए, फिर हुंदी है। जो पेरेंट्स नू भी मिले या सेवकां नू भी मिले कि सही है, या उन्होंने मन के अंदर उस विषय पीस है, शांति है, फिर सही है। जे ऐसा आ रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं, वो दुष्ट आत्मा का काम है, ठीक है, कहता काम है। सो वचन की कहता है वो थानू केड़ी गल्लां दसेगा? सच्चाई दीयां गल्लां नू की करेगा? सो इसदा मतलब परमेश्वर नू हवा दा भी फिक्र सी। हवा दा भी की सी? खुदा नू हवा दा भी की सी? फिक्र सी। और ठीक समय दे विच हवा नू भी आदम दे कोल लेके आया। हालेलुया। सो पहली गल, परमेश्वर दा आत्मा सत्य नू की करेगा? प्रगट करेगा। सत्य नू की करेगा? और जब वो सत्य नू प्रगट करता है तो सानू अपने गुनाह नजर आते, सानू अपनी गलतियां की होंदी है, सानू अपने पाप नज़र आते। एक गिलास दे विच गंदा पानी साफ पानी मिक्स नहीं किया जा सकता। तुम मिक्स करोगे पियोगे? बोलो, इको गिलास दे विच गंदा पानी है और साफ पानी मिक्स करोगे, पी सकते? बोलो, पी सकता कोई? नहीं पी सकता। तुहानू गंदापन नज़र आएगा। पवित्र आत्मा का काम यह है, वो साडे अंदर दी गंदगी नू प्रगट करेगा। साडे अंदर दी गंदगी नू की करेगा? सानू पता लगेगा मैं इस जगह दे विच गलत होया हाँ। हालेलुया। इस काम दे विच की होया? इस काम दे विच मैं गलत होया। वो पवित्र आत्मा तुहानू बेचैन करेगा, तुहानू सोन नहीं देगा, तुहाडे दिल दे अंदर वो चुभेगा। सो पवित्र आत्मा सानू तोबा दे वाल की करेगा? लैके आएगा। पढ़ांगे रसूलों के करतब 2:38। रसूलों के करतब
2 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 38 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 3:16, ਜਲਦੀ ਪੜਨਾ, 1 ਕੁਰਿੰਥੀਓ 3:16। ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਕੋਰਿੰਥ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਬੇਟੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਲੋ, ਫਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਹੈਕਲ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਕਲ ਹੋ? ਹੈਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਲ ਜਾਂ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬੂ ਸੀ। ਉਹਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਆਂਗਨ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਚਾरों ਪਾਸੇ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 7 ਬਾਬ 1 ਔਰ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੋਲ ਬੀਇੰਗ, ਸਾਡੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 2, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 10, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 19 ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਦਲੇਗੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲਣਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
बड़े सारे क्वेश्चनस ने, बड़े सारे सवाल ने। मैं अपना बकाया जीवन किस तरह गुजारा कि मैं अपने बल दे नाल, अपनी कोशिश दे नाल कि मैं पवित्र रह सकदा। इस दुनिया दे विच रहिंदे बड़े सारे पाप गुनाह साडे अखां दे सामने रोज़ आंदे, रोज़ चलदे फिरदे आ पैर गंदे हुंदे, रोज़ काम करदे आ साडे हत्थ की हुंदे ने, बोलो गंदे हुंदे, रोज़ मूँह दे नाल कई गुस्से भी चढ़दा है, गुस्से दे विच आके वख-वख बोलियां भी निकल आंदियां। समझ गया किहड़ी बोलियां हैं? हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। मेरा एक गवांढी है, पड़ोस च रहिंदा है, वो नेवी चो रिटायर होया। जब उन्होंने पंजाबी बोलनी, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, जब उन्होंने पंजाबी बोली मैंने समझ लगनी उन्होंने शराब नहीं पीती। अज जो इंग्लिश बोलनी ना मैंने पता लग जाता अज इन्होंने अज कुछ स्पैशल कुछ ड्रिंक किया है। फिर हिंदी पंजाबी आनी ही नहीं, फिर की आएगा? फिर तुहाडे नाल भी ऐसा होया होएगा, तुसी नहीं पींदे, सुनिया होएगा, वेख्या होएगा, है ना? जब गुस्सा आता है फिर मूँह दे विचों वख-वख बोलियां भी निकलदियां। लेकिन कौन सानू शुद्ध करता है? पवित्र आत्मा करता है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा दे वसीले। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसी नवां नियम नूं पढ़ के देखो, एक सधारण जे लोग दुनिया के एक कोने दे विच बैठे ने, एक कमरे च बैठे ने, आम जे लोग, किसी ने उन्होंने बारे सोचा भी नहीं होना कि कौन होणगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतर के आया, वो आम नहीं रहे। उन्होंने याद 2021 दे विच भी अज भी उन्होंने याद किया जाता है, अज भी उन्होंने याद किया जाता है। पवित्र आत्मा तोबा दे लई कायल करता है। पवित्र आत्मा लोगों को तोबा दे वल लैके आउंदा है। लोग तोबा करते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की कराएगा? तुसीं पढ़ के देखोगे तो तुहानूं समझ लगेगा। पतरस जब पवित्र आत्मा नाल भर गया, प्रचार किया, 3000 लोग ही हो गए, बच गए। पवित्र आत्मा लोगों को तोबा दे वल लैके आएगा। सो जेकर तुहाडे विच कोई है जिसने तोबा नहीं किया, अज मौका मिलेगा। जेकर तुहाडे विच कोई है जिहड़ा विदाउट पावर, बिना सामर्थ्य दे अपना जीवन गुजार रहा है, मैं तुहानूं कहां तुहाडीआं बावां थक जाणगीआं, पैर थक जाएगा, जल्दी शरीर मिट्टी हो जाएगा। तुसीं कहोगे ये गड्डी नूं बदलो। इस गड्डी नूं साडे कोल जदों जीप हुंदी सी, बड़ी पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, उन्होंने पता नहीं कितनी बारी इंजन ही बदलता होता। एंड च किसी ने कहा पास इन्हूं म्यूजियम च ला दो। सच्ची ऐसा ही है, साडा भी जीवन ऐसा ही बनेगा एक दिन। विदाउट पावर तुसीं म्यूजियम च रखे जाओगे। फिर लोग तुहानूं कहणगे ऐसा एक बंदा हुंदा सी कदी। लेकिन जे पावर दे नाल है, शक्ति दे नाल है, लोग तुहाडे नाल चलना पसंद करनगे। हालेलुया। जे पावर दे नाल है, पवित्र आत्मा तुहानूं अगवाई करेगा। वचन च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने की क्या पता, मैं जगत दे अंत तक तुहाडे की हाँ। फिर उसने ये भी कहा मैं जा रहा पर मैं तुहाडे नाल तुहाडे लई की भेजांगा, एक सहायक भेजांगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो साडी मदद करने वाला, साडी अगवाई करने वाला, साडे नाल नाल चलण वाला, साडी गलतियां दा बोध कराने वाला, साडे दिल नूं तोड़न वाला, सानू सही रास्ते ते सच्चाई दे रास्ते ते जाण वाला कोई है तो वो पवित्र आत्मा दी अग्नि है। हालेलुया, हालेलुया। जे तुसीं पवित्र आत्मा दे दान नूं नहीं पाया, अज खाली नहीं जाना, पवित्र आत्मा दे दान नूं पा के जाना। भावें दासां दे हत्थ रखण दे द्वारा होवे या पवित्र आत्मा खुद उतर के आवे, तो तुसी अपने दिल नूं खाली करना। भरे जीवन से कभी भी भरिया जा सकता, जे जिंदगी नूं खाली करांगे पवित्र आत्मा भी उतर के आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा किवें मिलेगा? बोलो मंगन दे नाल। मांगोगे तो पवित्र आत्मा भी तुम्हें, बिना मंगे पवित्र आत्मा। कौन कौन पवित्र आत्मा दे सामर्थ्य नूं पाना चाहता है? हालेलुया। सारे अपने अखां नूं बंद करांगे। वचन च लिखिया तुसीं पवित्र आत्मा नूं दुखी ना कराना। डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट। पवित्र आत्मा नूं ना बुझाओ, ये भी लिखिया। पवित्र आत्मा नूं बुझाना, उसनूं दुखी कराने का मतलब की है? जिहड़ा विलफुली रिजेक्ट द काउंसिल ऑफ गॉड,
ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ 2 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੜੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ। 120 ਜਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਜੇ 120 ਜਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਮ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रिखा रामा मामा को रेखा ला रामा ना बाउडे वचे च लिखिया अंत दे दिनां दे विच मैं अपनी आत्मा नूं डेलांगा, ओ तुहाडे बच्चे भविष्यवाणी करनगे, जवान दर्शन देखणगे। ਇਹਦਾ मतलब है परमेश्वर आत्मा नूं उंडेलण दे लई कोई उम्र दा लिहाज नहीं करदा। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੱਸੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਬਾਲਾ ਬੋਖੋ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। हालेलुया हालेलुया। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी नाल पर दे मैनो, आसमानी खुशी नाल पर दे मैनो, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच। सारे अखां नूं बंद करके एक दिल दी तमन्ना नूं रख के प्रभु नूं कहिए पवित्र आत्मा तू उतर गया, पवित्र आत्मा तू उतर गया। हालेलुया। सारे अखां नूं बंद करना, कोई अख ना खोले, कोई अख ना खोले। हालेलुया हालेलुया। आसमान
बाबा साथ करिए